जब से ये कैशलेस सिस्टम आया ना, लाइफ कितनी इजी और कन्वीनियंट हो गई है। फटाफट से यूपीआई कर दो किसी को भी पैसे, आपके अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये सिस्टम जितना ही कन्वीनियंट और इजी है, ये उतना ही ज्यादा आपको खर्च करने पे मजबूर करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, क्या यूपीआई आपको ज्यादा खर्च करा रहा है? अब जेब नहीं कटेगी क्योंकि यूपीआई चलेगा। बटवे की जगह मोबाइल निकालो, लेन देन की नई आदत डालो। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके बैंक अकाउंट से पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है थ्रू अ क्यूआर स्कैनर कोड, या फिर आप खुद भी फिजिकली किसी का यूपीआई एड्रेस डालकर उसे पैसे भेज सकते हो। इट इज सो इजी एंड हैसल फ्री कि आपके अकाउंट से सीधा किसी और के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। 24/7 आप कभी भी पैसे किसी को भेज सकते हो। एंड करंटली एक इंसान अप टू 1 लाख रुपीस ट्रांसफर कर सकता है एक सिंगल यूपीआई ट्रांजैक्शन में, और इस पर कोई एडिशनल चार्ज भी आपको नहीं देने पड़ते। तो है ना कितना इजी और हैसल फ्री। लेकिन जितना कन्वीनियंट और हैसल फ्री ये सिस्टम है, उतना ही ज्यादा हम इसकी आदत में जा चुके हैं, क्योंकि अब हमें वो पेन ऑफ पेइंग फील नहीं होता। अगर आरबीआई की डेटा की माने तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैव इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली। जुलाई से अगस्त अगर एक महीने की बात की जाए इस साल, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ जुलाई जहां 9.83 लाख थी, अगस्त के मंथ में वही जंप होकर वो 10.83 लाख हो गई। यानी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे गूगल पे, पेटीएम या फिर यूपीआई है ना, ये हमारी लाइफ और हमारी हैबिट्स में इनकलकेट हो चुका है। लेकिन अगर रिसर्चर्स की माने तो जो ये ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि यूपीआई, ये सब आपको ओवर स्पेंड करने पे मजबूर करती हैं। एक रिसर्च हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ पुगेट जो कि वॉशिंगटन में है, जहां पर ये फाइंड किया गया कि 37% लोग जो कि ऑनलाइन मेथड ऑफ पेमेंट यूज करते हैं, उनके 34% हायर चांसेस हैं कि वो अपनी ईयरली इनकम से ज्यादा स्पेंड करें, यानी वो ओवर स्पेंड करें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे यूपीआई हमें एक्स्ट्रा खर्च करने पर मजबूर करता है। अब जो मैं बोलूंगी ना उससे सोचना। आप मार्केट गए और आपने कोई 1000 रुपए की चीज खरीदी, तो मोमेंट आपने वो 1000 रुपए की चीज की पेमेंट कैश में करी, आपके ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो लाइट अप हो जाते हैं, और जैसे आप वो 1000 रुपए देते हो अपने हाथ से, आपको एक ऐसा पेन फील होता है जैसे कोई फिजिकल पेन। लेकिन अगर वही आप कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसे कैशलेस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अब ये कैशलेस इफेक्ट होता क्यों? जब भी आप कोई भी पेमेंट कैश में करते हो तो आपको उसे डिटैच होने का, दूर होने का एहसास होता है। आपको समझ आता है कि आप एक वैल्यू दे रहे हो। तो यानी जब भी पैसा एक टैंजिबल यानी आपके हाथ में है, इन फॉर्म ऑफ कैश है, तो उसके जाने का एहसास आपको होता है। बट वहीं पर अगर वो नॉन टैंजिबल यानी वो डिजिटली आपके पास, आपके हाथ में नहीं है, तो उसके जाने का दर्द आपको नहीं होता। यानी पेन ऑफ पेमेंट सिर्फ तभी होती है जब आपके पास कैश होता है। तो कैशलेस इफेक्ट तब होता है जब आपके पास कैश ही नहीं है एंड आपको पैसे से दूर जाने का वो पेन का एहसास नहीं होता। लेकिन क्या ये कैशलेस इफेक्ट आपके लिए बैड है, और क्या यही रीजन है आपका ओवर स्पेंडिंग का? चलो देखते हैं। पेमेंट मैकेनिज्म कोई भी हो, ऑनलाइन या फिर कैश, आपके बाइंग डिसीजंस और आपके स्प्लर्जिंग पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कैशलेस इफेक्ट एक ऑपोजिट चीज बताता है। वो कहता है कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट्स बदल जाती हैं जैसे ही वो ऑनलाइन पेमेंट करने लगता है। एंड ये सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि फिजिकल कैश की वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिजिटल पेमेंट। मतलब कि जब आप अपने हाथ से कोई चीज देते हो, आपको रियलाइज होता है कि आपने थोड़ा पैसा गिव अप किया है। लेकिन कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो इंटरनली बैंक से बीच में हो गई, आपके हाथ के थ्रू नहीं हुई, आप वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। एंड एज अ रिजल्ट बहुत बार आप ओवर स्पेंड या डेट में आ जाते हो। एंड नॉट ओनली दिस, अब दुनिया इतनी आसान हो गई है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिंपली कॉल कर अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलवा लेते हो। पहले कैश नहीं होता था तो किसी को कॉल कर कैश के लिए बुलाना पड़ता था, लेकिन अब सिंपली वो बंदा आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। एंड एज अ रिजल्ट आप किसी से उधार भी बहुत आसानी से ले लेते हो एंड आपको पता ही नहीं चलता कि कब इस सब के चक्कर में साइकोलॉजिकली आप ओवर स्पेंड या फिर डेट में आ जाते हो। आपके इरैशनल परचेजेस इंक्रीज हो जाते हैं एज सून एज यू स्टॉप पेइंग इन कैश। अब हमें यूपीआई हमें कैसे ओवर स्पेंड करने पे मजबूर कर रहा है ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल है कि इसको अवॉइड
अवॉइड कैसे करें। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो दैट इज मेकिंग अ बजट। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर मनी, क्योंकि पैसा कमाना जितना आसान है ना उसको उड़ाना उतना मुश्किल। सो एज अ रिजल्ट मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर आप कैश में पैसे पे कर रहे हो, सो यू नो हाउ मच एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ मनी आपने पे किया। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मनी दैट यू हैव स्पेंट। हर रोज जितना भी खर्चा, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन, उसे एक बुक में जर्नल कर लो ताकि तुम्हें हर दिन समझ आए कि तुमने कितना स्पेंड किया है। और उसके बाद अपने मंथली बजट में जब उसको एड अप करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि कितना पैसा आपने कहाँ डाला। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर ये सब ओवर स्पेंडिंग, स्टिक बाय योर बजट। एंड जब भी आप शॉपिंग पे जाओ या कहीं बाहर जाओ और आपके पास कैश कम पड़ जाए, सो मेक श्योर कि जितना कैश है आप उतने की ही शॉपिंग करो इफ इट इज नॉट नेसेसरी। दूसरे से कॉल करके पैसे मत मंगाओ या यूपीआई ट्रांजैक्शन पे जाओ ही मत। जस्ट बाय जितना आपके पास कैश है। एंड नॉट ओनली दिस, बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनके अंदर आपकी यूपीआई लिमिट 1 लाख नहीं बल्कि 25,000 होती है। सो आप अपने ऑनलाइन खर्चों के लिए उस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो या उस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो जिससे आप यूपीआई पे कम से कम पैसा खर्च करो। एंड ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स है ना, इन सब से खर्चा तो कर देते हो बट एक्चुअल वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से खर्च हो रही है ना, धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट्स कब इतनी बड़ी हो जाती हैं ना, पता ही नहीं चलता। सो प्लीज बी माइंडफुल। नाउ यू नो अबाउट कैशलेस इफेक्ट। सो मेक श्योर कि आप इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में हमेशा रखो ताकि जब भी अब नेक्स्ट टाइम आप यूपीआई पे एक्स्ट्रा खर्चा करो तो आप अवेयर हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ताकि वो भी यूपीआई पे ज्यादा खर्चा ना करें।